हे गाइस, तो आई होप इट्स क्वाइट ऑडिबल। तो थोड़ा रोड पे हूँ एंड आज का सेशन आपने समझ ही लिया रहेगा कि आज का सेशन अपना होगा कार्डियो। तो मैं आज दूसरे ट्रैक पे आया हूँ। दूसरे ट्रैक पे मतलब घर के पीछे बाजू में हाईवे भी ही है एंड आई एम स्टिल गोइंग। तो एक 3 या 4 किलोमीटर ही हुआ है अभी चला के, और बहुत दिनों बाद साइकिल चलने मिल रही है। तो यह मैंने सोचा थोड़ा जो लंबा ट्रैक है उस पे जाके आते हैं। ट्रैक मतलब रोड ही है, ट्रैक तो है नहीं, बट यह क्योंकि वहाँ पे एलिवेशन भी सबसे ज़्यादा है तो आने के टाइम पे बहुत मज़ा आने वाला है। आई डोंट नो, बहुत दिनों बाद मैं चलाने वाला हूँ वो रोड पे एंड मेरी साइकिल भी ओके नहीं है। कुछ ना कुछ आवाज़ आ रहा है, पीछे का टायर अलाइनमेंट से बाहर हुआ है और मैंने कुछ किया ही नहीं है। एनीवेज ही टूट तो नहीं जाएगी उसका तो गारंटी है, बट ये देखते हैं कैसे होता है। और आज एक्चुअली जाने वाला था जिम में बट मन नहीं किया मेरा। आई वॉजंट फीलिंग वेल। तो कल मैं ऑफिस से आया 12 साढ़े 12 बजे कुछ तो घर पे आया था एंड नींद भी पूरी नहीं हुई है। आई स्टिल डोंट फील लाइक गोइंग टू जिम, इसलिए मैंने आज सोचा कि कार्डियो कर देते हैं और थोड़ी सी मसल्स को रेस्ट भी मिल जाएगी। आज वैसे भी लेग वर्कआउट होने वाला था, तो लेग वर्कआउट का मेरा मूड कैसा रहता है, अगर कंप्लीट नहीं कर पाया प्रॉपरली, इनकम्प्लीट वर्कआउट हो जाता है तो मेरा मूड चला आता है वर्कआउट करने का। आई डोंट इवन लाइक दैट सेशन। तो लेग वर्कआउट में थोड़ा सा ढंग से तो आज नहीं हो पाता था, उसकी तो गारंटी थी, बट ये इसीलिए मैंने सोचा कि आज आके पहले साइकिल चला दे। वैसे भी कार्डियो करना था। कल ये हुआ कि थोड़ा सा बाहर का खाना हुआ, इट वाज अनहेल्दी एंड आई वाजंट इवन फीलिंग गुड। तो बट यह थोड़े दोस्त लोगों के साथ गया था तो थोड़ा सा अनहेल्दी खाना खाया, बाहर के चिप्स वगैरह खाया। आई डिडंट रियली फील गुड आफ्टर दैट। तो आज जस्ट आई डिडंट ईट एनी काइंड ऑफ फास्ट फूड टुडे। तो सोचा कार्डियो भी करके आते हैं, थोड़ी हेल्थ, कार्डियो की हेल्थ भी हो जाएगी अपनी हार्ट के लिए, इसलिए सोचा कार्डियो करेंगे। इसलिए आज मैंने अपना जिम का सेशन कैंसिल किया और साइकिलिंग करने का सोचा। ये देखो मैं ऑलरेडी इधर ही स्लो हो गया हूँ क्योंकि ये रोड पूरा एलिवेशन पे है। फिर उसके बाद एक डाउन हिल लगेगा, फिर वो उतरने के बाद वापस एलिवेशन। अभी आने के टाइम पे देखते हैं कैसे हालत होगी। ये तो वैसे भी छोटा बड़ा एलिवेशन है तो ये डाउन हिल हो जाएगा, आने के टाइम पे डिसेंट हो जाएगा। या अभी असेंट में चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं। साइकिल को पहले ठीक करना पड़ेगा, ऐसे रख के कुछ मतलब है नहीं। तो एनीवे थोड़ा सा आज ये सोच रहा था कि वर्कआउट के बारे में रिव्यू करूं मेरे, कि मेरी यूजुअली वर्कआउट वीडियोस में मैं किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो समझ में नहीं आता। एंड अगर बिगिनर हो, यू डोंट इवन नीड टू नो व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट नीड टू सी हाउ आई एम डूइंग दैट। मेरे फॉर्म को कैसे कर रहा हूँ वही समझ में आना चाहिए। यूजुअली देखो वर्कआउट्स का कैसा रहता है मालूम है, मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ, मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपने मसल बिल्डिंग के लिए। तो मसल बड़े होने चाहिए, उसके लिए ट्रेन कर रहा हूँ। तो अभी मेरा इशू ये हो जाता है कि मसल की साइज़ तो हम लोग बाजू में रख दीजिए। मेरी पहली बात तो बॉडी फैट ज़्यादा है। आई एम अराउंड 20 को या फिर 22, मतलब 18 से 22 कपड़ों मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, बट इफ़ आई डिड
आई विल बी अराउंड 18 to 22। तो उसकी वजह से क्या होता है, और फैट डिपॉजिटेड रहता है 18 to 22% फैट। अभी जेनेटिकली मेरा फैट मेरे एब्डोमिनल एरिया में स्टोर होता है, मतलब लो एब्डो पेट में, जो हम लोग बेली फैट बोलते हैं। एंड उसके वजह से थोड़ा सा फिजिक भी अलग लगता है। एंड कुछ लोग आर जेनेटिकली चोजन, लाइक उनका जेनेटिक्स काफ़ी अच्छा रहता है, उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इवन रहता है। एंड इवन रहने की वजह से क्या होता है कि जितना मतलब वो उतना दिखाई नहीं देता, उनका बेली पे या फिर एब्डोमेन पे फैट अगर ज़्यादा नहीं स्टोर होता रहेगा तो वो दूसरी जगह किधर ना किधर स्टोर होता है। एंड उसकी वजह से ना इवन फील करता है और फिजिक भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। लाइक मैंने देखा है कुछ लोगों को 15-18% बॉडी फैट पे दे लुक श्रेडेड, दे लुक वेरी लीन, बट दे आरंट। उनका एब्स में मसल सेपरेशन दिखना चालू हो जाता है, विच इज़ दे जेनेटिकली गिफ्टेड। बट हम लोग को निराश नहीं होना है, मेरे जैसे को सिर्फ वेट लॉस करना होगा। एंड ये मैं आज क्यों बता रहा हूँ ना फैट डिपोजिशन के बारे में। तो आज मैंने तो आज मैंने एक चीज़ के बारे में पढ़ रहा था। तो एक बंदा पूछ रहा था कि यार मुझे सिर्फ बेली फैट हटाना है और बाकी तो मेरा काफ़ी अच्छा है मसल बिल्ड, और मैं जब भी डेफिसिट पर जाता हूँ तो मेरा मसल लॉस हो जाता है, ये होता है वो होता है। तो बेली फैट के लिए क्या मैं एब्स करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो कुछ चीज़ें उसने गलत कंसिडर करी अपने के लिए, विच इज़ इट विल हैपन। ऐसा नहीं है कि सब लोग ही एक्सपर्ट रहते हैं हर एक चीज़ में, या फिर उनके पास इतना टाइम रहता है ये सब चीज़ पे रिसर्च करने का या फिर स्टडी करने का। तो एक्चुअली इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर टेक्निकली देखने जाओगे कोई भी इंफॉर्मेशन, इट विल बी डिफ़िकल्ट, बट जनरल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आप अगर देखोगे वो इंफॉर्मेशन को, इट इज़ वेरी 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 सिंपल। और एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिटनेस, तो तब तक तो सारी चीज़ें सिंपल ही दिखेंगी। तो उसके प्रॉब्लम पे ऊपर मैं अभी क्या बताया था, देखो बेली फैट तो पहली बात आप कम नहीं कर सकते, लाइक सिर्फ बेली फैट, मतलब स्पॉट रिडक्शन होना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज करके नहीं होता कि सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज करके आप बाइसेप्स के ऊपर जो फैट डिपॉजिट रहता है वो बर्न कर सकते हैं, या फिर ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करके फैट डिपॉजिट रहता है वो आप उसको स्पेशली बर्न कर सकते हो। ऐसा क्यों लोगों को ये मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मालूम नहीं, बट एनीवे है। अभी उस पर क्या कर सकते हैं, देखो एब्स ट्रेन करोगे और एक चीज़ हो जाएगी, अगर प्रॉपरली अगर आप ट्रेन कर रहे हो मसल बिल्डिंग, यू आर गुड एट मसल बिल्डिंग, तो आपके एब्स बिल्ड होंगे। और अगर आपने फैट लॉस के लिए कुछ किया नहीं एंड आपका बॉडी फैट परसेंटेज सेम रहेगा, तो होगा ये कि आप और मोटे दिखने लग जाओगे, क्योंकि मसल तो बिल्ड हो जाएगा आपके एब्स का। और आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो और मोटा हो गया, थोड़ा सा वेट भी गेन हो गया, क्योंकि पेट का डायमीटर तो बढ़ गया है, तो अभी कैसे होएगा। अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि फैट समझो 3 या 4 सेंटीमीटर डिपॉजिटेड है आपके बेली पे, मतलब एब्डोमेन पे, और कुछ थोड़े बहुत एक आध किलो मसल अपने एब्स पे बिल्ड कर दिया। होता नहीं है, एक किलो का एब्स भी नहीं बिल्ड होता, बट आपने बिल्ड कर लिया बाय चांस, तो क्या होगा, बिल्ड किया मतलब साइज़ बढ़ेगी मसल्स की। और मसल्स को तो जैसे आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो आप ग्रो कर सकते हो, लाइक बड़ा कर सकते हो साइज़ में, या फिर साइज़ में छोटा कर सकते हो। 2 ही चीज़ें होती है और कुछ होता नहीं है। ये टोन्ड होना, हाँ टोन्ड होना,
या फिर जो कुछ भी बल्कि या ऐसा कुछ चीज़ें होती नहीं है, मसल्स होते नहीं है। मसल्स एक तो बड़े होते हैं या फिर छोटे हो जाते हैं। तो आपने एब्स के लिए मसल्स बड़े कर दिए, तो एब्स के लिए मसल्स बड़े कर दिए, बट फैट तो ये नहीं किया ना, कट नहीं किया। तो फैट 5 सेंटीमीटर 3 to 4 या फिर 5 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं और 1 सेंटीमीटर एब्स के बढ़ गए, तो वापस आपकी साइज़ बड़ी ही दिखेगी ना, क्योंकि फैट के नीचे 1 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। इसका मतलब यही कंसिडर करो कि साइज़ बढ़ चुकी है उसकी। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग ये हो जाते हैं कि भाई यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, सिर्फ पेट ही बढ़ रहा है, ये हो रहा है। तो ये अगर डेफिसिट पे जाना है, आपको प्रॉपरली ये करना है, फैट लॉस करना है, तो आपको देखो स्पॉट रिडक्शन ये सब चीज़ें भूल जाओ। जैसे मैंने पहले बोला कि मसल्स पे 2 चीज़ कर सकते हो, एक तो साइज़ बढ़ा सकते हो या फिर साइज़ कम कर सकते हो, बराबर है। तो मसल्स को तो हम लोग बाजू में रख देते हैं और अभी फ़ैट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फैट में भी ऐसे ही होता है, एक तो फैट बढ़ा सकते हो या फिर फैट कम कर सकते हो। तो फैट कैसे बढ़ता है, तो अगर आप कैलोरीज ज़्यादा खाओगे तो फैट बढ़ेगा, कैलोरीज कम खाओगे तो बचा हुआ फैट जो है आपका बॉडी के वो निकल जाएगा। और आपको एक टेंजेंट पे चले आते हैं, तो आपको एक चीज़ बताएंगे लोग, विसरल फैट वगैरह ये सब बहुत हैवी डेफिनेशंस आपको बताएंगे एंड दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। बोलेंगे ये होता है वो होता है। देखो विसरल फैट भी जो है, जो आपके ऑर्गन के बीच में होता है, इट्स फॉर योर प्रोटेक्शन। हाँ, तो अगर ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, इट कैन कॉज एनीथिंग लाइक डिजीजेस हो सकती है आपको, कुछ भी, जो कि कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो दैट मच, बट रिमेंबर विसरल फैट आपके अपने एब्स बोल रहा हूँ, आपके ऑर्गन्स के बीच में जो रहता है उसको विसरल फैट बोलते हैं। एंड दे जो टेली मार्केटर्स नहीं बोल सकते, जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जिनको पसंद है ये करना कि भाई डरा के उनसे पैसे नहीं वसूल करना, ये सब करने को जो होता है, तो यूजुअली विसरल फैट के बारे में, विसरल नाम सुन के ऐसा लगता है कि कुछ डेंजरस चीज़ होने वाली है, बट इट्स नॉट दैट डेंजरस। तो विसरल फैट भी वैसे ही लॉस होगा, डेफिसिट पर रहोगे, वेट लॉस होगा। हाँ, हालांकि वो बहुत जब तक सबक्यूटेनियस फैट जो अपने स्किन के नीचे रहता है वो बर्न नहीं होता, तब तक वो मतलब उसको आप टारगेट कर नहीं सकते इफ़िशिएंटली। तो फिलहाल के लिए सबक्यूटेनियस फैट पे अपन रहते हैं। तो सबक्यूटेनियस फैट पे आप एक तो बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो हाँ, बढ़ाने के लिए आपको खाना ज़्यादा खाना रहेगा, मतलब कैलोरीज इंटेक ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, और वेट लॉस के लिए कम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला, तो अगर आप डेफिसिट पे अगर नहीं रहोगे प्रॉपरली तो आपका वेट लॉस होगा नहीं। बहुत सारे लोगों को ये सब रहता है कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वर्क नहीं करता, उसको हम लोग फ़िलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये मालूम है कैलोरीज के बारे में, एंड कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट के बारे में मालूम है। तो यस, तो मैं क्यों बता रहा हूँ, तो फैट डिपोजिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आप जैसे वेट लॉस कर रहे हो ना, अभी वेट लॉस चालू किया एंड यू आर स्टिल वरीड कि मेरा एब्डोमेन में नहीं जा रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है, तो करना क्या है? देखो, करना कुछ नहीं है, कंटिन्यू ही रखना है वेट लॉस को। तो वेट लॉस करके जाओगे तो वेट लॉस होगा। तो जिधर आपका थोड़ा सा थक गया था, हाँ, तो जिधर आपका वेट पहले डिपॉजिट हो रहा है, तो मेरे लिए मेरा एग्जांपल बता देता हूँ। तो मैं कुछ भी खाऊंगा, सरप्लस में खाया तो सबसे पहले एब्स पे डिपॉजिट होता है, बेली फैट, जो सबको लाइक डर लगता है जिससे और परेशान है, तो वहाँ पे ही होता है मेरा भी।
फिर थाइस वगैरह में चला आता है और बाद में बाकी बचा हुआ जो कुछ भी है वो हो जाता है। तो वो कम्प्लीटली जेनेटिक्स पर डिपेंड रहता है। ऐसा नहीं है कि एक्ट करूँगा तो निकल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। जेनेटिक्स पर डिपेंड रहता है। और जैसे जैसे मैं अगर अभी वेट लॉस करते जाऊँगा तो स्टार्टिंग हो जाएगी बाइसेप ट्राइसेप या फिर आर्म से। एक अंदाज़ा बोल रहा हूँ मैंने मेरे लिए जो देखा है मैंने, तो आर्म से मेरा फैट स्लोली चला जाएगा, उसके बाद थाइस से चला जाएगा और सबसे लास्ट में मेरा एब्डोमिनल एरिया है उधर से चला जाता है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वेट लॉस किया था, मसल बिल्डिंग पे नहीं था मैं तभी। आई वॉजंट इवन पेइंग अटेंशन टू व्हाट मसल्स आई हैड बिल्ड और मुझे मन भी नहीं था मसल बिल्डिंग करने का। तभी मैं बहुत अनहेल्दी था, तो मैंने बस इतना सोचा था कि वेट लॉस करके थोड़ा हेल्दी फैट परसेंटेज पे आता हो। तो 62 kgs पे आया था, वेरी लीन हो गया था मेरे लिए, बट मसल्स नहीं थे तो फिर भी मैं अनहेल्दी था। क्योंकि मसल्स अभी मेरे ख्याल से गए रहेंगे क्योंकि मेरा TD बहुत कम हो गया था, बहुत कम कैलोरीज खा रहा था तभी। तो यस, तो वैसे ये हो जाता है, मेरा स्टमक वगैरह पूरा फ्लैट हो गया था। आई हैड ज़ीरो लाइक प्रोट्रूडिंग बेली, जो बोलते हैं ना फैट के वजह से होता है, वैसे था नहीं। तो अभी वैसे ही स्ट्राइव करना है उधर जाने के लिए, देखते हैं अगर होगा कि नहीं होगा। बट यू डोंट हैव टू बी डिस्करेज, इतना ध्यान रखो, वेट लॉस करो एंड यू आर गोइंग टू गेट योर नो बेली फिजिक। तो यह उसी चीज़ पे है। जेनेटिकली ये रहता है, फैट मोटिवेटेड रहता है कि किधर भी होना है, तो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड रहेगा किधर डिपॉजिट होना है, क्या करना है। तो सामने वाले को देख के निराश मत होना, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग। अभी मेरा ही देखो, मेरा मुंह फूल जाता है कुछ ये खाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह की एक्सरसाइज करूँगा, बात दिन भर करूँगा तो जॉ लाइन दिखना चालू हो जाएगी। नहीं, मुझे ओवरऑल वेट लॉस करना पड़ेगा, और अगर मैंने नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। आई जस्ट लुक द वे आई एम राइट नाउ। और वेट लॉस के लिए कार्डियो है, वेट लॉस के लिए कार्डियो है, डाइट करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, उसके बाद कार्डियो। डाइट में हमेशा बोलता हूँ मैक्रोज उस पर ध्यान दो, फाइबर वगैरह इंटेक अच्छा जाना चाहिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं ध्यान देनी होती है। एंड फैट लॉस के साथ साथ हेल्दी फैट लॉस भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस की कर लिया और उसके बाद और 3-4 बीमारी लेके आ जाएंगे, तो वैसा करके तो चलेगा नहीं ना। देन आप अनहेल्दी अच्छे थे, क्योंकि और 4 बीमारी अगर लग गई तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो यस, इस पर ध्यान दो एंड यू प्रीटी मच गुड टू गो। तो फैट डिपोजिशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। दिस वाज समथिंग रैंडम, मेरा दिमाग चालू रखने के लिए साइकिल चलाने के टाइम पे, इसलिए मैंने बोल रहा था। और मैं बता के भी परेशान हो चुका हूँ लोगों को कि वैसे फैट लॉस यू कांट अचीव फैट लॉस दैट, और बता के भी उनको समझ में नहीं आता। बट क्या कर सकते हैं, अभी चल जाता है। तो देखते हैं मेरा एंड्योरेंस कितना बाकी है, मालूम नहीं। मेरे ख्याल से और 1-1.5 घंटे में मैं घर पे चला जाऊंगा। आई स्टिल हैव। तो मैं अभी जो घाट बोला था डिसेंट वाला, उस पर आया हूँ। अभी डिसेंट होगा, उसको उतरने को लगते हैं 3 मिनट, पर चढ़ने के लिए एटलीस्ट 15 मिनट लगता है मुझे। 12 मिनट इफ़ आई एम रियली फास्ट और मोटिवेटेड। आई डोंट थिंक आई कैन डू इट नाउ, क्योंकि बहुत सारे महीनों का बाद मैं ये रोड पे आया हूँ, ये बाजू में। एंड आई यूजुअली यूज्ड टू डू दिस डेली। बहुत मज़ा आता था, 2-2.5 घंटे साइकिलिंग होती थी, पर मैं तभी ये नहीं करता था, वर्कआउट्स नहीं होते थे मेरे, बस साइकिलिंग। बहुत मज़ा आता था, बट अभी फ़िलहाल नहीं है।
फ़िलहाल अपना गोल मसल बिल्डिंग है, जितने साइज़ बड़ी कर सकते हैं उतनी करनी है। एंड ये दैट्स इट। आई होप यू फॉलो द जर्नी। और अभी तक आपने देखा है ना, आई रियली थैंक यू। जो 7 या 8 लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, थैंक यू। अगर आपको पसंद है प्लीज़ स्टिक अराउंड, मैं डालते जाऊंगा। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है क्योंकि उतना टाइम मिलता है नहीं। मतलब मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ बट आई डोंट गेट टाइम टू एडिट। और कोई देखता हूँ, अभी उतने पैसे भी नहीं मैं इन्वेस्ट कर सकता इसमें कि भाई तो किसी और को एडिटिंग दे दूँ, बट चल जाता है। कीप फॉलोइंग और देखते रहो। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। कुछ रहेगा, यू कैन पोस्ट कमेंट, डिसलाइक करो, नहीं आया पसंद तो लाइक करो। अगर पसंद नहीं आया तो वो भी बता दो कि भाई थोड़े से चेंजेस लेके आओ, इसमें ये करो वो करो, उसके हिसाब से मैं कर दूँगा। डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो बाय बाय एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन। अभी मैं जाऊँगा फटाफट, साइकिल भी चला नहीं है, बड़बड़ करते बैठ गया तो साइकिल चलाने मिलेगी नहीं। बाय, टेक केयर।